जो काम करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो लोगों की लड़ाई लड़ेगा, जो आवाज़ उठाएगा, लोग उनके साथ जाएंगे। कभी मायावती जी समाज का एक बड़ा चेहरा थी। ईडी सीबीआई का उनके पास उनके ऊपर दबाव है, बीजेपी का दबाव है। अगर फील्ड में आएगी तो बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं। दलित वोट बैंक एक ऐसा कोर वोटर जिसे चुनाव के समय हर सियासी दल याद करता है। वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए दलितों के हित की बात करता है। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो दलित समाज के हैं। हम कानपुर के काकादेव में नगर निगम बस्ती में मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं कि दलित वोटर इस समय क्या सोच रहा है। अगर बात की जाए कि मायावती का पहले कोर वोटर हुआ करता था दलित समाज, आज की क्या स्थिति है। मायावती चुनाव में बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आइए बात करते हैं कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से चुनाव, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जो मायावती का कोर वोटर था अब उनकी तरफ नहीं है, क्यों ऐसा? अब देखिए, ये है पूरी राजनीति है और राजनीति जो है काम पे ही डिपेंड है। जो अपने लोग मुद्दे उठाएगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा, लोग उसके साथ रहते हैं। आप तो देख रहे हैं, एक लंबे समय से आदरणीय बहन जी जो है फील्ड पे नहीं है। तो जब फील्ड पे थी तो जो है दलित उनके साथ था। आज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आ गए तो लोग आज उनके साथ है। अभी मैं स्वयं खुद नगीना में था तो देखा, एक आप देखिएगा जब 4 तारीख को रिजल्ट खुलेंगे तो एक बड़े पैमाने पे जो है दलितों ने, मुसलमानों ने चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मान लिया है। अब तो बड़ी तेजी से जो है पिछड़े समाज के लोग भी जो है वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो काम करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो लोगों की लड़ाई लड़ेगा, जो आवाज़ उठाएगा, लोग उनके साथ जाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही है कि मायावती जी फील्ड पर नहीं है। क्या लगता है, क्या कारण है फील्ड पर, क्यों नहीं? अब कारण ये है कि वो फील्ड में अपना कार्यकर्ता को, जो अपने पार्टी के लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ काम नहीं करना है तो भाई हम लोग जो काम करेगा, सड़कों पे काम करेंगे, जो हमारे आवाज़ उठाएगा, हम लोग उसके साथ हैं। चंद्रशेखर भैया आवाज़ उठा रहे हैं, आज हम लोग उनके साथ हैं। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं। सर, क्या देखते हैं आप, जिस तरह से राजनीति में बदलाव हो रहा है, लोग जो है पार्टियां हैं वो दलित वोटरों की बात करती हैं, दलित के हित की बात करने लगती है वोट पाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए राजनीति? देखिए, बदलाव ऐसा होना चाहिए कि जो समाज के लिए काम करेगा, समाज उसी को वोट देगा, है ना। कभी मायावती जी समाज का एक बड़ा चेहरा थी। आज वो राजनीति से विलुप्त हुई जा रही है। उसका एक बड़ा कारण है कि वो फील्ड में एक्टिव नहीं है। क्या कारण मानते हैं कि क्यों एक्टिव नहीं है, क्या लगता है आपको? इसका कारण यही हो सकता है कि ईडी सीबीआई का उनके पास उनके ऊपर दबाव है, बीजेपी का दबाव है। अगर फील्ड में आएगी तो वो बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तेजी से उभरे हैं चंद्रशेखर जी, जिस तरह से बताया कि हमारे साथ उनके ही पार्टी के, भीम आर्मी के जो है पदाधिकारी मौजूद हैं। आपसे बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी नगीना से चुनाव लड़े हैं, उसके अलावा जहाँ जहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या? देखिए, ये तो अभी पार्टी हाईकमान का जो आदेश आएगा हम उनको लड़वाएंगे। आप तो जान रहे हैं, पार्टी हमारी जो है आइडियोलॉजिकल है और हमारे जो लोग विचारों से सहमत है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिहार से, पूर्णिया से पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका समर्थन किया गया। तो वहाँ पर लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान में जो है पहले चुनाव में नगौर से जो है हनुमान बेनीवाल जी को जो समर्थन दिया गया। तो जो लोग इस देश में संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी उन्हें बखूबी जानते हैं। तो पार्टी हाईकमान से जो भी आदेश हमें आएगा, हम उनको लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और उनको चुनाव जिताने का भी काम करेंगे। आइए बात कर लेते हैं दलितों की हिस्सेदारी की राजनीति में। आपको क्या लगता है कि जो पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं दलित का वोट चाहती हैं, क्या कभी उनको हिस्सेदारी देती हैं बराबर? मेरे हिसाब से तो आज तक में किसी भी पार्टियों ने हिस्सेदारी बराबर नहीं दी है। और दलितों की ना किसी ने बात तो करते हैं दलितों के वोटर की कि आपको मैं हिस्सेदारी दूंगा, आपके लिए काम करूंगा, पर आज तक में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। ये पार्टियां केवल झूठे वादे करती है और झूठे वादे करके भूल जाती है। किस तरह की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जैसे हर समाज के लोगों को होती है, दलित समाज के लिए किस तरह की, क्या पार्टियों को हिस्सेदारी देनी चाहिए? भाई हिस्सेदारी तो नौकरियों पे हिस्सेदारी, सबको जो है अच्छे मकान होने चाहिए, सबको अच्छा जो है रोजगार मिलना चाहिए। आज तक में कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ है। लोगों ने वादे किए पार्टियों ने, और पार्टी वादे करके भूल गई। आपसे पूछ लेते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से राज्यसभा में, लोकसभा में, इस बात को इसी तरीके से ले लीजिए। कानपुर है, एक बड़ी जो है लोकसभा है। आप सोचिए कानपुर में जो है, कानपुर के वोटरों को, कानपुर के लोगों को अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं। पीडीए मतलब समझ रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आप बता दिए कानपुर में कांग्रेस को कौन वोट कर रहा है? दलित करेगा, मुसलमान करेगा, हमेशा से करता चला रहा है अखिलेश को, कांग्रेस को। आप देख लो, आज जो है कांग्रेस के कैंडिडेट से पूछ लो कि आपके साथ ब्राह्मण कितना है, कितना वोट ब्राह्मण मिले, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन
भाजपा ने किसको टिकट दिया? ब्राह्मण को दिया। कांग्रेस ने किसको दिया? इंडिया अलायंस ने किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। बसपा ने किसको दिया? ब्राह्मण को। तो बाकी यहाँ पर जो दलित है, मुस्लिम है, पिछड़ा, ये कहाँ जाएंगे? ये सिर्फ वोट देने के लिए बने। तो इनके नारे भी झूठे हैं, इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी झूठी है। शायद आप देखिए पिछले जो है 10 सालों में चंद्रशेखर आजाद जी ने जो मेहनत करी, फिर उन्होंने जो पार्टी बनाई, वो पार्टी इसीलिए इतनी तेजी से ग्रोथ कर गई क्योंकि वो काशीराम साहब के नारे पे चल रही कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी इसकी हिस्सेदारी। तो बोलना और उनको देना, ये एक बड़ा जो है लोगों में जो अंतर रहा है आज तक। तमाम आप देखिए देश की आज़ादी के 70 साल 75 साल हो गए, आज भी आज़ाद देश की आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद भी आज हमारे लोगों के हिस्से में क्या है? अभी ले लीजिए हमारा समाज है, 8,000 रुपये में नौकरी कर रहा है। आप देखिए रईसों के कुत्ते जो पालते हैं उसके लिए जो कर्मचारी रखा जाता है उसकी सैलरी 20,000 रुपये लोग देते, 10,000 रुपये देते। तो देश की आज़ादी के बाद भी हमारे लोग भूसा चारा खा रहे हैं। भूसा ही चारा खाएंगे उसको, क्योंकि उससे ज़्यादा महंगी डाइट तो उससे ज़्यादा जो है एक कुत्ते की होती है। तो ये तो अगर ये इनकी इच्छा होती, मनसा होती, अगर सही से राजनीति हिस्सेदारी देते, सही से अगर जो संविधान के हिसाब से जो आजकल देना चाहिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हिस्सेदारी, ये किसी में से हिस्सेदारी नहीं दिया। इनको हमारे आरक्षणों से लाभ होता, हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़ जाए उनसे इनको दिक्कत होती है। तो इस देश में हमारी भीम आर्मी की, चंद्रशेखर आजाद जी की, तमाम वो सारे लोगों की लड़ाई इसी बात की हिस्सेदारी की है। वो चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सामाजिक हिस्सेदारी हो, शैक्षणिक हिस्सेदारी, सारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। और हम भविष्य की बात करते हैं हम कि आप भीम आर्मी की भविष्य की, कि जिस तरह से युवा जुड़ रहा है, जो उसके साथ जुड़ रहा है, आने वाला भविष्य क्या लगता है आपको? जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद जी मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात आवेश कर सकता हूँ। और आप देखिएगा वो दिन नहीं होगा जब चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि बाबा साहब के रास्तों पे वो चल रहे हैं, बाबा साहब के सपने पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बाबा साहब की विचारधारा आज पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से ये देश बना है। और आज भी अगर देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज गरीब, जो आज शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो इस वजह से है कि जो लोग सरकार चलाए हैं देश की आज़ादी से अब तक, उनकी मनसा ही नहीं रहेगी बाबा साहब के संविधान के हिसाब चलाएं और लोगों को दें। चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन आएंगे, इसीलिए लोग उनको जो है बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। और उनको बहुत जल्द आप देखेंगे वो इस प्रदेश के सीएम भी होंगे और बहुत जल्दी वो जो है इस देश के पीएम भी होंगे। आपको क्या लगता है क्यों भूल गए लोग मायावती? क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है मेरे दोस्त। ये जब तक हमारी विचारधारा माननीय काशीराम के दिए गए सपनों के आधार पर चलती रही, तब तक ये पार्टी खूब सक्सेस हुई, खूब फली फूली और 4-4 बार मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के सूबे में दिया। लेकिन जब से ये विचारधारा अपनी बदल गई, आइडियोलॉजी बदल गई, हाथी नहीं गणेश वाला पद्धति चली, बड़े जो कैडर चलते थे इनके ये बंद हो गए, DSFO जैसे संस्थाएं बंद हो गई, लोगों के बीच में लोग जाना बंद कर दिए। इन्होंने दलित समाज को एक वोट बैंक खाली समझा, उसके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझा। अगर इन्होंने दलित समाज के लोगों को दुख दर्द समझा होता, लोगों के बीच में जाते, अपनी विचारधारा, जब से काशीराम साहब चले गए तब से विचारधारा बिल्कुल खत्म हो गई। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, ये उनसे बात करते हैं। आप युवा हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि दलित वोटर जिस तरह से पहले मायावती का कोर वोटर हुआ करता था, उसके बाद से एकदम से मायावती चुनाव से गायब हैं, यानी सियासत से गायब हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो ये समझूंगा कि जब से चंद्रशेखर भैया का संगठन और पार्टी आई है, तब से सारे युवाओं के दिल में और मन में एक जोश सा जागा है और समाज के प्रति, विचारों के प्रति, संगठन के प्रति एक भावना भी जागी है। आज जो वक्त चल रहा है, जो समय चल रहा है, जितना युवा इस समय चंद्रशेखर के भाई के पीछे भाग रहा है, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने फील्ड में आकर और शहर पर आकर हर कोने कोने पे जाके लोगों को जगाने का पूरा प्रयास करा है और उनकी मेहनत भी है। आज जितना भी वोटर है युवा जो चंद्रशेखर के पीछे जाएगा, उसमें चंद्रशेखर की बहुत मेहनत है। मायावती जी ने जो है एक तरह से कहा सकता है आनंद जी को काफ़ी आगे बढ़ाया है, उनका भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या बढ़ाएंगे BSP को? देखिए, मैं जो है आनंद जी को तो आज तक समझ नहीं पाया हूँ। अब मुझे लग रहा है लोग आनंद जी को आज जान भी रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो इस वजह जाने के उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी का विरोध कर रहे हैं। वो तो जो है विरासत में उनको मिली है। और अगर आप इस जो आंदोलन है, जो विचारधारा है, आप इसको जब देखेंगे महसूस करेंगे कि इसमें आज तक कोई भी लीडर जो है विरासत से नहीं रहा। तथागत बुद्ध रहे, उनके जो है परिवार के लोगों ने नहीं आंदोलन चलाया, बाबा साहब के परिवार के लोगों ने तो किसी ने अपने जो है परिवार के लोगों को दिया नहीं है। तो ये उनको विरासत में मिला हुआ है। और विरासत में, और वो जो है वो तो अभी भाई हमारे लोगों का दुख दर्द वही समझेगा ना जो हमारे लोगों के बीच रहा है, जो हमारी बस्तियों में रहा है। अरे इन बड़े बड़े नेताओं को तो हमारी गलियों में आने में नाले से बदबू आती है। ये तो जो है, ये तो कभी अपने इसी कमरे से बाहर नहीं निकले, ये तो चुनाव में जो है निकल के आ जाते हैं।
अब लेकिन क्या करें, अब जो है हमारे नेताजी ने बोल रखा है कि भाई विरोध नहीं करना है या उनसे उनके नहीं बोलना है, अपना काम करना है। इसलिए हम लोग का काम है जो है समाज को जोड़ना, तो इसलिए हम लोग जो है कभी भी आकाश आनंद पे कोई बात नहीं करते हैं। अगर वो मेहनत करेंगे, अगर उनके अंदर काबिलियत होगी तो उसको साबित करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, काम कर पाएंगे तो जो है बोल को सफल होंगे। हमारी ओर से तो आकाश आनंद को मंगल कामना है, लेकिन लगता नहीं है कि सिर्फ वो जो है विरोध करके जो है भविष्य में बढ़ पाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, दलित समाज के वो लोग थे, भीम आर्मी के भी कुछ लोग थे, उनका साफ तौर से कहना है कि मायावती विचारधाराओं से अलग हो गई और फील्ड से वो इसलिए गायब हैं, शायद उन पर कोई दबाव है। वहीं बात आनंद की गई तो उन पर भी कहा कि अगर वो आगे बढ़ेंगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद आगे बढ़ जाएं, लेकिन उन्हें यकीन कम है। चंद्रशेखर के साथ युवा बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और आने वाला भविष्य बहुत बेहतर होगा। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।